हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों को जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग सभी के कहने के बाद मैंने बहुत दिनों के बाद अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग मैनेजमेंट मैथ पढ़ चुके हैं लगभग। सो फार एज योर CHSE रिवाइज सिलेबस इज कंसर्न बच्चों, हमारा बहुत सारा टॉपिक्स कम हो गया है। एंड अच्छी बात है कि हमने अभी तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था जो कोर्स में नहीं है। तो लगभग मैं आपको बता भी चुका हूँ कोर्स के बारे में। तो हम लोग जो भी पढ़े हैं वो कोर्स में है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बस मीनिंग तक बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो फिर से एक बार डिस्कशंस करते हैं बच्चों क्लास स्टार्ट होने से पहले। सो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जानने से पहले इंट्रोडक्शन में पहले मैंने आपको मीनिंग जरूर बताया, क्योंकि हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में ही बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग थोड़ा सा पढ़े थे। एन अकाउंटिंग दैट डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड बच्चों कॉस्ट कंट्रोल। बट बच्चों इंट्रोडक्शन या ओरिजिन पार्ट जिसे बोला जाता है, कहाँ से क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग निकला, कब निकला, किस देश में निकला, इंडिया में कब आया। सो अगर इसके बारे में बताया जाए तो बच्चों पहले हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इन फैक्ट बच्चों द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हुज ऑब्जेक्टिव बच्चों जिसका ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द बच्चों एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। सो बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है। सो बट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों showing his inability, उसने दिखाया अपना इनएबिलिटी बच्चों टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट। दैट मीन्स बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट एबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में निकाल नहीं पाया कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट्स वाई बच्चों ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज नोन एज बच्चों योर कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों हैज बीन डेवलप्ड। क्लियर बच्चों? सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट दैट डजंट, पास्ट में बोला जाए बट तो लिखेंगे हम लोग बच्चों, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों कुड नॉट एबल टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू बच्चों शोइंग हिज इनएबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कॉस्ट। एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं निकाल पाया तो ट्रू प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाया। So in order to avoid such limitation, due to such limitations of financial accounting या due to such बच्चों weakness of financial accounting, वीकनेस तो नहीं था, मैंने आपको बताया था अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारा काम करेगा, एंटायर आपका प्रॉफिट लॉस, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपका कॉस्ट निकालना एंड कंपनी के लिए आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला काम, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म आपका सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इनफैक्ट हम रेशियो एनालिसिस करके कंपनी को फ्यूचर में प्रोग्रेस के लिए, पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करके फ्यूचर में प्रोग्रेस के लिए हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नए नए प्लान पॉलिसी बनाते हैं बच्चों हम लोग, जिसमें बजटरी कंट्रोल करें या हम जिसमें पीवी रेशियो पढ़ें, जो भी आपको ये सब नहीं पता, बट कंपनी अपने बचाव के लिए, अपने कॉस्ट को उठाने के लिए, मतलब कॉस्ट उठा के उससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, जो भी कंपनी अपनी स्मूथ रनिंग के लिए अकाउंटिंग में हमें 3 ब्रांचेज जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों पढ़े जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके साथ साथ बच्चों टैक्स अकाउंटिंग एंड बच्चों सोशल अकाउंटिंग भी है। But financial accounting बच्चों could not able to determine the exact cost of a particular product. That's why बच्चों another branch of accounting that is known as cost accounting develop हुआ। बच्चों the use of cost accounting was first traced in France during 17th century। तो 17th century में बच्चों cost accounting पहली बार दुनिया में आया था। ओके, कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था, बता भी चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में। इन इंडिया बच्चों इन द ईयर 1959, इन इंडिया बच्चों इन द ईयर 1959 कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट वाज पास्ड। भारत में 1959 में कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट पास हुआ। बस एक्ट पास होने से तो होगा नहीं कि इंडिया में आज से कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क होगा, पर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग को जानने के लिए तो नॉलेज चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स पढ़ के कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जान पाएंगे। सो बच्चों इन द ईयर 1959 इंडिया में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट पास हुआ एंड एट द सेम टाइम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बच्चों फॉर्म्ड, इंडिया में बना भी। सो फ्रॉम दैट डे से बच्चों इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है। लगभग शायद
समझ में आया? 1959 से काउंट कर सकते कितने साल हो गया। क्लियर बच्चों? सो ये फ्रांस से पहले हुआ था 17th सेंचुरी में, देन इंडिया में 1959 में आया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसके बाद मैंने आपको बताया था बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वन मस्ट हैव टू नो अबाउट बच्चों द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो व्हाट इज कॉस्ट? अब मैंने आपको लिखाया था, बोर्ड में करवाया था। सो बच्चों आज ऐसे बोल दे रहा हूँ बिकॉज आज बोर्ड बारिश की वजह से मैं घर पे बैठे क्लास कर रहा हूँ, तो सुनो सभी ध्यान से। सो बच्चों कॉस्ट मीन्स आपको कल लिखाया था द अमाउंट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द अमाउंट स्पेंड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इज नोन एज बच्चों कॉस्ट। द अमाउंट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द अमाउंट में भी बच्चों इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियल और लेबर एक्सपेंसेस। जो मेटेरियल कितना रुपए का मेटेरियल, कितना रुपए का लेबर एंड कितना रुपए का एक्सपेंसेस खर्च होता है टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट बच्चों, दैट इज नोन एज कॉस्ट। क्लियर बच्चों? सो कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आया, द अमाउंट इनकर्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज द अमाउंट विच इज इनकर्ड बोल सकते हो, जो इनकर्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट। उसके बाद बताया था कॉस्टिंग। सो मुझे मालूम पड़ा बच्चों इस एक चीज में, इस सपोज इस मोबाइल में आपका 10 रुपीज खर्च होता है, सो दैट इज नोन एज बच्चों ये आपका हुआ कॉस्ट। ओके, हमें कैसे मालूम पड़ा 10 रुपीज खर्च हुआ है? कोई तो हमने प्रोसीजर्स, कोई भी टेक्निक्स या हमने कुछ तो रूल्स फॉलो किया है। हमें कैसे मालूम पड़ा इस मोबाइल को बनाने के लिए आपका 10 रुपीज खर्च हुआ है? सो द प्रोसेस और द टेक्निक्स ऑफ बच्चों ascertaining कॉस्ट, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस टेक्निक्स के द्वारा हमें मालूम पड़ा इस मोबाइल को बनाने में 10 रुपीज खर्च हुआ है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बच्चों कॉस्टिंग। ओके, ऐसे हमने सुना भी होगा, बच्चे बोलते हैं हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। सो द अमाउंट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज बच्चों कॉस्ट, बट बच्चों द प्रोसेस ऑफ ascertaining दैट कॉस्ट में कैसे मालूम पड़ा, किस तरीके से मालूम पड़ा कि उसमें 10 रुपए खर्च हुए बच्चों, दैट इज नोन एज कॉस्टिंग। क्लियर बच्चों? उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग अभी क्या है बच्चों? सिंपली बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स अन अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, अन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपली ऐसे कोई बोल सकता है। सो अन अकाउंटिंग विच इज रिलेटिंग टू बच्चों, विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। इनफैक्ट बच्चों मैंने एक्स्ट्रा बताया था इसके साथ, इट बिगिंस विद बच्चों रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर, it begins with recording all expenditure of a particular product. It begins with recording all expenditure of a particular product and ends with the बच्चों preparation of cost statement. Periodical cost statement बता सकते हो। जब आपका खत्म होगा प्रोडक्शन तो वो तब बनाएगा, या यूजुअली एंड में बनाएगा, या हर एक प्रोडक्शन के बाद बच्चों कॉस्ट शीट बनता है। कॉस्ट शीट में जिसका मालूम पड़ेगा आपका कितना खर्च हुआ है। सो इट बिगिंस विद बच्चों रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद द बच्चों प्रिपरेशन ऑफ, आपको बताया था, कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका एम है बच्चों सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना। देन बच्चों उसके बाद क्या होगा? एंड होगा। कैसे बच्चों? किस तरह से इसको एंड करोगे? एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट कंट्रोल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट एंड उसके साथ बच्चों कॉस्ट कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज नोन एज बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? ओके, अब आज मैं आपको और एक्स्ट्रा कुछ बताता हूं बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। डेफिनेशंस में हम जाते हैं, बुक से रिलेटेड मीनिंग या डेफिनेशंस पढ़ते हैं बच्चों। जैसे हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी और इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये आपको पूरा अच्छे से मैंने बताया है। ऐसा नहीं है मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग पहले कभी ये बताया होगा, हमने बहुत अच्छे सिंपल मीनिंग पढ़े। अकाउंटिंग इज ए मैथमेटिकल टूल टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बुक का मीनिंग है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, हमें मालूम है। उसी तरह बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का सिमिलर मीनिंग होता है थोड़ा बहुत बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट बच्चों एलोकेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग यहां स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग से नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बच्चों द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या बोला? फिर से सुनो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग बच्चों, पहले क्लासिफाई होगा यहां पे, बाद में रिकॉर्ड होगा बच्चों। अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में आप सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके हो।
कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों क्या होगा, आपका हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, पहले क्लासिफाई, इसके अंदर, इस मोबाइल के अंदर पहले मटेरियल है, देन लेबर लगा हुआ है, देन अदर एक्सपेंसेस भी है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ बच्चों क्लासिफाइंग, कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना एक्सपेंसेस। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, पहले क्लासिफाइंग हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डाटा तो रिकॉर्ड होगा हमारे पास। क्लासिफाइंग के बाद बच्चों मटेरियल जितना निकला उसको रिकॉर्ड करो, देन लेबर को रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करो। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है बच्चों क्लासिफाइंग। सो गलत मत ले जाना कोई भी, बोलोगे सर रिकॉर्डिंग देन क्लासिफाइंग, पहले क्लासिफाइंग, बिकॉज हमारा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो बच्चों इट इज द क्लासिफाइंग देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद बच्चों एप्रोप्रिएट एलोकेशन, यहाँ पे हम लोग एलोकेट करेंगे बच्चों मटेरियल्स अगर है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। ओके बच्चों समझ में। वैसे ही अगर लेबर देखा जाए तो डायरेक्ट लेबर क्या, इनडायरेक्ट लेबर क्या है। ये डायरेक्ट लेबर बच्चों वर्कर्स है। इनडायरेक्ट लेबर में बच्चों कुछ लोग आपके अगर ऑफिस में कुछ काम करते हैं वो तो एम्प्लॉइज हैं, कुछ आपके शोरूम में काम करते हैं वो भी एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट एलोकेशन होगा, मतलब एक्सपेंडिचर को अलग अलग विभाग दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आया बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग पहले होगा, देन रिकॉर्डिंग होगा, देन एप्रोप्रिएट एलोकेशन बच्चों, कौन सा खर्च फैक्ट्री में जाएगा, कौन सा खर्च ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कौन सा खर्च सेलिंग में जाएगा, कौन सा खर्च डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, कौन सा खर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, कौन सा खर्च आपका प्राइम मेन में जाएगा। प्राइम वो पहला है प्राइम, उसके बाद फैक्ट्री, उसके बाद ऑफिस उस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब आप भूल जाओ, बस सुन लो कि खर्च का एप्रोप्रिएट एलोकेशन होता है। मैं आपको 3-4 क्लास के बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगी। So cost accounting is the classifying, then recording, then appropriate allocation of बच्चों expenditure for the determination of the costs, for the determination of the costs of products or services, for the determination of the costs of products or services। तो किसी भी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों पहले क्लासिफाई करती है, देन रिकॉर्डिंग करती है, देन बच्चों एप्रोप्रिएट एलोकेशन करती है। समझ में आया कि नहीं आया। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ बच्चों एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बच्चों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बस इतना ही नहीं, एंड फॉर द प्रेजेंटेशन, कॉस्ट निकालने से नहीं होगा बस, एंड फॉर द बच्चा प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा, हमें डाटा को पूरे अच्छे से अरेंज करके बनाना है। हमें जो कॉस्ट निकालना है पूरा प्रॉपर वे में, हमने किस तरह से डायरेक्ट पार्ट को लिया प्राइम कॉस्ट में, उसके बाद हमारे अदर फैक्ट्री के, आपका ऑफिस के, सेलिंग के, तो हमें डाटा को सुइटेबली अरेंज करना है। हमें कॉस्ट जो मालूम पड़ा किस हेड में कितना खर्च हुआ है। ओके बच्चों, एंड फॉर द बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर पर्पजेस ऑफ बच्चों कॉस्ट असर्टेनमेंट भी होगा, कॉस्ट कंट्रोल भी होगा। फॉर पर्पजेस ऑफ बच्चों कंट्रोल, डाटा अरेंज करने से हम कंट्रोल भी कर पाएंगे किस आपके सेक्शन में ज्यादा खर्च हो गया, आपका फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो या सेलिंग में हो, उसको हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। एंड बच्चों गाइडेंस टू द मैनेजमेंट, अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैनेजमेंट इन फ्यूचर में किस तरह से वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए गाइड भी कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कॉस्ट बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ बच्चों एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एंड फॉर द बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा, एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर पर्पजेस ऑफ बच्चों कॉस्ट कंट्रोल, एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बच्चों हमने जो अरेंज किया डाटा को अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन करना है फॉर पर्पज, उससे क्या कॉस्ट कंट्रोल होगा, एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को गाइडेंस मिलेगा कि मैनेजमेंट किस तरह से फ्यूचर में प्लान पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करेगी। दिस इज द बच्चों मीनिंग, या आप डेफिनेशंस में यूज कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड फॉर द बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड बच्चों गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। क्लियर। नाउ बच्चों कम टू द बच्चों हम लोग पढ़ने जाते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर बच्चों हमें सभी को मालूम है सारे फीचर्स बच्चों मीनिंग डेफिनेशन से ही आते हैं, तो अगर जहां तक के बच्चों मीनिंग डेफिनेशन अगर हम ध्यान देते हैं, अगर कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली 3-4 हमें फीचर्स तो वहीं से मिलेंगे।
जरूर 2-3 मिलेंगे और एक्स्ट्रा आप बना सकते हैं कुछ मिला के। सो अगर पहले ही बोला जाए बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, तो वही मीनिंग में था। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, क्लियर। देन बच्चों और एक क्या था, इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस का बच्चों ये पूरा हर एक कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, क्लियर। तो पहली बात बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग फीचर्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सेकेंड चीज मैंने आप लोग को बताया बच्चों, क्या बताया कि इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज हो। देन बच्चों हम बोल सकते हैं बच्चों, इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा, दैट मीन्स बच्चों नॉट एग्जैक्ट डाटा, एक्यूरेट तो नहीं होगा। अगर एक चीज का वैल्यू अगर सपोज 10 रुपीज बच्चों 70 पैसा हो रहा है तो हम उसे 11 रुपीज भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड डाटा बच्चों ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि इसे बोलते क्या, नियरेस्ट टू द बच्चों रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, हमें क्या ठीक लग रहा है। अगर 10.2 हो रहा है तो 10 ले सकते हैं, 10.5 जब से ज्यादा हो रहा है तो 11 ले सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स बच्चों स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स आर बेस्ड, फ्यूचर में अगर आपको एस्टिमेट लेने हैं, कोई टेंडर लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, सपोज एक चीज को बनाने में हमें जितना भी खर्च हो, सपोज हमने 1 लाख प्रोडक्शन के लिए भी हमें खर्च हो रहा है 1 करोड़ कुछ थोड़ा बहुत एक फ्रैक्शन अमाउंट, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स बच्चों स्टैटिस्टिकल डाटा, उसी स्टैटिस्टिकल डाटा पे आपका फ्यूचर एस्टिमेट्स बेस्ड होता है। फ्यूचर के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्च होगा तो आप उसको पास करते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सेकेंड बच्चों, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द बच्चों प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट बच्चों बोला मैंने आप लोगों को, इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल डाटा on which future estimates and tenders are based, okay। and अगर मीनिंग से निकाला जाए बच्चों, it is concerned with cost ascertainment, तो ये तो मेन चीज है। तो प्राइमरी अगर देखा जाए तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों आ जाएगा उसका पूरा एंटायर वर्क बच्चों, इट इज कंसर्न विद कॉस्ट ascertainment, ओके। देन बच्चों बोल सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल में भी काम करता है, कॉस्ट रिडक्शन में भी काम करता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में फर्क क्या, कॉस्ट कंट्रोल मतलब जब कॉस्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो उस वक्त आप लोग गाइड करते रहोगे, मैनेज करते रहोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। एंड बाई चांस अगर बच्चों बढ़ गया या अगर एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा यूज करोगे तो उसको रिडक्शन भी कर सकते हो, आपका एम अगर कॉस्ट इस बार कम करना। सो इट इज कंसर्न विद बच्चों कॉस्ट ascertainment, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो 4 पॉइंट मैंने आपको अभी बता दी, ये भी पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन से आ रहा है, स्टैटिस्टिकल डाटा का अलग पॉइंट था। तो पहला पॉइंट बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल एक्सपेंडिचर, इनकम्स भी लिख सकते हो आपका, क्योंकि सेल्स के बारे में भी लिखा होता है। इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। थर्ड पॉइंट बच्चों आपका हो रहा है, इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा अपॉन विच फ्यूचर एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। फोर्थ पॉइंट बच्चों, इट इज कंसर्न विद कॉस्ट ascertainment, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट यू कैन से बच्चों, इट एस्टैब्लिशेस बच्चों बजटेड फिगर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमने एक पॉइंट बोला ना, कंट्रोल करता है, रिडक्शन करता है। हमेशा बच्चों ये सोचेंगे इस मोबाइल को बनाने में हमारा खर्च होगा 10 रुपीज, तो ये हमारा बजट है। प्रीवियसली हमारे वर्कर इसको 10 में बनाते थे, ये हमारा अच्छा वर्कर, एफिशिएंट वर्कर कोई है श्याम हरी जो इसको 10 में बनाता था। अब न्यू वर्कर्स को अगर बनाने के लिए दिया जाएगा तो उनसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया तुम इसको 10 रुपए में ही बनाओगे। सो इट एस्टैब्लिशेस बच्चों बजटेड फिगर एंड कंपेयर करेंगे उसने कितने में बनाया, 8 में बनाया, 9 में बनाया, 10 में बनाया, 11 में बनाया। सो कंपेयर विद द बच्चों एक्चुअल फिगर, इट समझ में आया, इट एस्टैब्लिशेस बच्चों बजटेड फिगर एस्टैब्लिश किया। देन कंपेयर विद द बच्चों एक्चुअल फिगर टू फाइंड आउट द बच्चों डेविएशंस, कितना अगर 10 में बनाना था उसने 10.5 में बनाया तो 0.50 आपका डेविएशंस हुआ। 10 में बनाना था उसने 9.40 में बनाया तो 0.6 पैसा आपका एफिशिएंसी हुआ, आपका डेविएशन जो हुआ वो फेवरेबल हुआ, आपके फेवर में है। तो कंपनी का बच्चों प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्कर्स एफिशिएंट है, तो यू नो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है, चाहे हमने शायद गलत तरीके से बजट फिक्स किया था या ये वर्कर सच में बहुत एफिशिएंट है या पुराने वर्कर इनएफिशिएंट से, तो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको एनालाइज करके आपकी मैनेजमेंट बॉडी फिर से आपका जो करना है डिसीजन लेगी। So it establishes बच्चों budgeted figures and compares with the बच्चों actual figure to find out the deviations. Then final point ज़्यादा नहीं है, इसमें 6 पॉइंट बच्चों है। It involves in the बच्चों preparation and presentation of cost sheet तो बनाएगा, हम cost sheet तो बनाएंगे, statement of cost बनाएंगे। So it involves in the बच्चों preparation and presentation of right information
It involves in the preparation and presentation of right information at the right time. Right information बच्चों at the right time about the cost. About the cost control through cost sheet. So it involves in the preparation of cost sheet and presentation of cost sheet for the determination of cost हो या आपका control of cost हो. कॉस्ट को निकालने के लिए हो या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये बच्चों राइट समय पे राइट इंफॉर्मेशन देता है. समझ में आया सभी को बच्चों? सो इट इन्वॉल्व्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बच्चों कॉस्ट शीट फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट हो एंड कॉस्ट बच्चों क्या हो, कंट्रोल हो. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आपका फीचर्स भी हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट किया. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उसमें कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन या मीनिंग. अच्छा वाला बुक रिलेटेड जो था क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड फॉर द बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड गाइडेंस टू द मैनेजमेंट. उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बोला, जैसे कि आप लोगों को मैंने फीचर्स के बारे में, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. इट बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्शन और सर्विसेज. थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर आपका ऑन विच फ्यूचर एस्टिमेट स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड. इट इज कंसर्न विद कॉस्ट असर्टेनमेंट. देन आपका बच्चों कॉस्ट कंट्रोल एंड बच्चों कॉस्ट रिडक्शन. It establishes budgeted figures and compares with the बच्चों actual figure to find out the deviation that it involves in the presentation and preparation of cost sheet या statement of cost for cost ascertainment के लिए हो, cost control के लिए हो. क्लियर बच्चों? उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ेंगे बच्चों. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है. इस कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम साइंस बोले या आर्ट बोले या प्रैक्टिस बोले, तो यहाँ जैसे मैनेजमेंट में भी था ये चीज, अकाउंटिंग में भी था, साइंस आर्ट था. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग इज द साइंस कॉमा आर्ट एज वेल एज बच्चों प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट. ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है एंड बच्चों प्रैक्टिस भी है बच्चों कॉस्ट अकाउंटेंट का. तो इसको साइंस क्यों बोलते हैं, इसको आर्ट क्यों बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं बच्चों? इट इज साइंस बिकॉज बच्चों इट इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज having certain principle. It is science because ये आपको आप मैनेजमेंट में भी पढ़े थे. It is science because it is a body of systematic knowledge having certain principle. Which a cost accountant बच्चों should possesses. जिसको cost accountant बच्चों possess करता है for proper discharge of his responsibility. For proper discharge of his responsibility. उसकी अपनी responsibility को पूरा करने के लिए. It is science because it is a body of systematic knowledge having certain principles which a cost accountant बच्चा should possesses. Which a cost accountant should possesses. जिसको एक cost accountant possess करता है for proper discharge of his responsibility. अपनी responsibility को पूरा करने के लिए. Clear? Then बच्चों it is an art. It is an art बच्चों. It is an art because it requires बच्चों ability, skill, फॉर विच बच्चों आप तो मालूम भी है इट इज आर्ट, हमने मैनेजमेंट में ही पढ़ा था बच्चों. इट इज आर्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्किल, टैलेंट, कैलिबर ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट. समझ में आया कि बा मैनेजर. तो वैसे ही बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट बच्चों बिकॉज इट इज द एबिलिटी, स्किल फॉर विच ए कॉस्ट अकाउंटेंट इज एबल टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. अगर मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेंसी के रूल्स रेगुलेशन मुझे मालूम है, समझ में आया बच्चों, अगर मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स मुझे मालूम है तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो आर्ट होता है, जो स्किल होता है, उस स्किल को अगर मेरे पास है वो स्किल, तो उसी स्किल की वजह से इसको बोला जाता है बच्चों क्या, आर्ट. इट इज एन आर्ट बिकॉज बच्चों इट इज बेस्ड ऑन स्किल, टैलेंट, कैलिबर ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट या स्किल, टैलेंट, कैलिबर बच्चों फॉर विच ए कॉस्ट अकाउंटेंट is able to apply the principle of cost accountancy. cost accountancy के बच्चे जो प्रिंसिपल है उसको वो
कैसे अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करना जो उसको आ जाता है, किस तरह से वो आंख बंद करके भी हर वक्त अपने काम में तुरंत पूरा स्किलफुली वो काम को, अपने कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल को तुरंत अप्लाई कर पाता है, वो अप्लाई करने का जो उसका स्किल है, जो टैलेंट है, जो कैलिबर है बच्चों, उसी को बोलते हैं आर्ट। अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैं बताऊंगा बच्चों, वही कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के मेथड को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट इज द प्रोसेस ऑफ बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों प्रिंसिपल मेथड्स। जिस प्रोसीडियर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो अभी उसको मैं बताऊंगा, बता दिया, हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स प्रिंसिपल को अप्लाई करने के मेथड को कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। पर यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड बच्चों आर्ट? Because बच्चों it requires the ability and skill of a cost accountant through which he can able to apply the बच्चों principle of cost accountancy। अगर वो स्किल उसके पास नहीं होगा तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर पाएगा। So it requires ability and skill of a cost accountant for which he can apply the principle of cost accountancy in the field बच्चों to find out the cost। Then बच्चों it is a practice because it requires बच्चों continuous effort। It requires बच्चों continuous efforts of a cost accountant in the field of cost accountancy। एक चीज को अगर बार बार करोगे तो वो प्रैक्टिस बन जाएगा। It is practice because बच्चों it requires continuous effort of a cost accountant in the field of cost accountancy। cost accountant की effort को in the field of cost accountancy में वो अप्लाई करता है। So that's why बच्चों it is science, it is practice। So why it is called science बच्चों? It is science because it is a body of systematic knowledge having certain principle which a cost accountant should possess to discharge his responsibility। अगर cost accounting work उसे करना है तो उसको कुछ principle चाहिए, वो principle पूरा systematic body of knowledge में उसको, इसीलिए इसे बोला जाता है science। It is an art because बच्चों it requires skill ability of a cost accountant by which he can apply the principle of cost accountancy बच्चों in the field of cost accounting, या to find out the cost control, management problem को solve करने के लिए। Then it is बच्चों practice because it involves continuous efforts of a cost accountant in the field of cost accountancy। cost accountancy की field में cost accountant जो regular effort दिखाता है, that's why it is known as बच्चों art। Clear? So this is all about बच्चों the introduction part of your cost accounting, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से निकला था, उसका कॉस्ट का मीनिंग, कॉस्टिंग का मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी भी इनफैक्ट बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ अगर सुनोगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी बच्चों इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। इट इज द एप्लीकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक्स को बच्चों अप्लाई करने को ही बोलते हैं cost accountancy। cost accountancy is the application of costing and बच्चों cost accounting principles, techniques to the science, art and बच्चों practice। एक accountant अपने साइंस मतलब अपने प्रिंसिपल फॉलो करता है, उस प्रिंसिपल में कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड फॉलो करता है, आर्ट उसका स्किल जो होता है या उसे रेगुलर एफर्ट में कन्वर्ट करता है बच्चों, वो सभी बच्चों कॉस्ट अकाउंटेंसी। सिंपली यू कैन से इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेथड्स। क्लियर? फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल कौन फॉलो करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लियर? सो आज की क्लास में मैंने अभी तक आपको बताया तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हम मीनिंग नया पढ़े, फीचर्स पढ़े, then why cost accounting is said to be science because it is a body of systematic knowledge having certain principle that is used by the cost accountant to determine his discharge his responsibility जो भी हो। it is an art भी बोला, it requires the ability skill of a cost accountant जिसको अप्लाई करके, जिसकी वजह से वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। एंड थर्ड में भी बताया प्रैक्टिस में बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्लियर? सो दिस इज योर बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। खत्म? अगर फिर से बोलूं शुरुआत से बच्चों, यू नो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बोलने से पहले, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। The oldest branch of accounting is known as financial accounting, but it doesn't provide the detailed information about cost.
ड्यू टू दिस लिमिटेशन ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बच्चों हैज डेवलप्ड बच्चों, हुआ था या पास्ट में हुआ था, वाज डेवलप्ड, दैट इज नोन, अभी भी तो है, तो हैज बीन डेवलप्ड बच्चों, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग इन बच्चों. इट वाज फर्स्ट टेकन प्लेस बच्चों इन फ्रांस ड्यूरिंग 17th century and in India बच्चों in the year 1959. The use of बच्चों the act of cost accounting was passed and the बच्चों Institute of Cost and Works Accountant of India was formed. क्लियर, वो इंस्टीट्यूट बना था. देन अगर कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, द अमाउंट इनकर्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट. देन अगर कॉस्टिंग द टेक्निक्स द मेथड जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ा कितना खर्च हुआ, दैट इज नोन एज कॉस्टिंग. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट दैट बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑल इनकम्स एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हो, एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड बच्चों कॉस्ट कंट्रोल. आज एक नया मीनिंग बताया, आप बुक रिलेटेड या आप डेफिनेशन बोलो, इट इज द क्लासिफाइंग, recording and appropriate allocation of बच्चों expenditure for the determination of cost of particular products or services and for the presentation of suitably arranged data for control of cost and guidance to the management. Clear? उसके बाद आए हम लोग फीचर्स में आपको मैंने फिर से बताया, इट इज एन अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. It begins with recording all income and expenditure of a particular products or services. It provides statistical data upon which future estimates are based. It is concerned with cost ascertainment, cost control and cost reduction. It involves by it establishes budget figures and compares with the actual figure. जैसे हमने पढ़ा था वहाँ cost management में controlling पढ़ा था जो function, to find out the deviation, and then finally it involves in the preparation and presentation of बच्चों cost sheet for cost ascertainment and cost control के लिए. ये features गया. Then it is an art, it is science, it is science, it is an art, it is an practice. ये भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा 2 बार 3 बार बता चुका हूँ. Then finally cost accountancy is the application of costing and cost accounting procedure, principles, methods, techniques to find out the cost and cost control. आप कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करने को ही बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ costing and cost accounting method, procedure, principles to the science, art and practice of a cost accountant to find out the cost and cost control, to ascertain the cost and cost control. क्लियर बच्चों? और सभी स्टूडेंट को समझ में आया. न्यू क्लासेस में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, इंट्रोडक्शन पार्ट में. नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. अभी 4-5 क्लासेस बच्चों हमें थ्योरी पढ़ना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट क्लास. इनफैक्ट जो आज पढ़ा वो भी डिस्कशंस करूंगा. सो सभी रेडी रहें. क्लास से पहले सभी स्टूडेंट्स क्लास से पहले आगे क्लास पहुंचे. एंड टुडेज होमवर्क बच्चों सभी नोट करके रखो. अभी तक मैंने जितना पढ़ाया मैं आपको PDF भेज चुका हूं, उसको आप पढ़ लीजिए. देन बच्चों उसके साथ इसको याद रखना है, उसके साथ बच्चों अकाउंटिंग आपको मैंने डेप्रिसिएशन शायद दिया था या फाइनल अकाउंट दिया था बच्चों. तो फाइनल अकाउंट फिर से प्रैक्टिस करें बच्चे, करें सभी बच्चों 11-12. डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स करें बच्चों 6-7 करके मुझे भेजें. मैनेजमेंट स्टार्ट करें बच्चों. फावेल प्रिंसिपल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फावेल बच्चों विथ 14 प्रिंसिपल्स. एटलीस्ट जिनको नहीं हो रहा इंट्रोडक्शन ऑफ फावेल एंड 14 प्रिंसिपल पॉइंट्स को याद रखें. एंड उनमें से जो भी 4-5 पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, एग्जाम में आजकल ऐसे ही आ रहे, राइट एनी 4 प्रिंसिपल्स या 6 प्रिंसिपल्स ऑफ फावेल को लिखो. तो मिनिमम बच्चों आप 6 प्रिंसिपल पढ़ लो, जो आपको ईजी लग रहा है उसी को पढ़ के याद रखो. तो 14 बस पॉइंट्स याद रखो. ओके बच्चों, दिस इज योर टुडेज होमवर्क. सो कल क्लास में मिलेंगे. तब तक आपका ये होमवर्क आपको मुझे भेजना है और अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो आपसे मैं कल सुनूंगा. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.